हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी विद्युत ध्रुव से अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक की स्थापना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति क्या है। तो जब कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है तो वहाँ अक्षीय स्थिति होती है। तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव क्या है, तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं, जिसके बाद अक्षीय स्थिति को समझते हैं। विद्युत ध्रुव दो विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय। दो विजातीय आवेश, मान लीजिए यहाँ एक माइनस क्यू आवेश तथा यहाँ प्लस क्यू आवेश है। दो विजातीय आवेश हैं, ये से मिलकर बने निकाय जिसकी प्रभावी लंबाई, इनसे मिलकर ये एक निकाय बना हुआ है जिसकी प्रभावी लंबाई मान लीजिए 2L है, होती है 2L है। तो यहाँ विद्युत ध्रुव कहलाता है। दो विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय जिसकी प्रभावी लंबाई 2L होती है, विद्युत ध्रुव कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति। जब कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है तो हम पहले एक विद्युत ध्रुव बनाते हैं। तो यहाँ एक माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना एक ए बी विद्युत ध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, अब परिभाषा के अनुसार जब कोई बिंदु द्विध्रुव के, तो यहाँ द्विध्रुव है, इसके बढ़ाए गए अक्ष, यहाँ इसका अक्ष है, इसके अक्ष को बढ़ाया जाता है तो यहाँ अक्षीय स्थिति होती है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है P है, यहाँ कोई पॉइंट P है। अब तो वहाँ अक्षीय स्थिति होती है। जब कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है तो वहाँ अक्षीय स्थिति होती है। अब हम द्विध्रुव के मिडल पॉइंट O से P के बीच एक दूरी D मान लेते हैं कि मिडल पॉइंट से P के बीच की दूरी D है। तब यहाँ विद्युत ध्रुव को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो विद्युत ध्रुव की संपूर्ण लंबाई 2L है, तो यहाँ दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी लंबाई L तथा इसकी लंबाई L हो जाती है। अब हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। वहाँ दूरी पर निर्भर करता है, वहाँ D लेते हैं तो D², कभी R लेते हैं तो R² हो जाता है। अब यहाँ हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले E1, उसको हम E1 मान देते हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आपने कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो 1/4πε0। अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो प्लस क्यू आवेश, तो प्लस लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे इसके बीच की दूरी ये B है और ये P है, तो हम इसको BP ले सकते हैं। अब BP, अब इसमें ये हम इसकी दूरी BP को ऐसा लिख सकते हैं, BP इज इक्वल टू, ये संपूर्ण दूरी यहाँ O से लेकर P के बीच की दूरी D है, उसमें से कभी हम L को घटा देते हैं तो हमको BP की दूरी बच जाएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, D माइनस L, तो यहाँ BP की दूरी हो जाएगी। तो E1 हमारे पास क्या आता है, 1/4πε0 प्लस क्यू D माइनस L का होल स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं या E1 मान लेते हैं। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण, ये माइनस क्यू है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण अब माइनस क्यू आवेश के कारण हम निकालते हैं, यहाँ पे 2 है, 1/4πε0। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला था तो प्लस लिखा, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस क्यू। और यहाँ इतनी इसकी दूरी कहाँ तक है, माइनस क्यू से लेकर P के बीच की दूरी क्या है, AP। हम AP को ऐसा लिख सकते हैं,
ए पी इज इक्वल टू, अब हमको ये दूरी चाहिए तो ये इसकी दूरी इतनी डी है, प्लस एल कर देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी। तो हम इसको ऐसा ही लिखते हैं डी प्लस एल और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा। तो ई टी इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू और डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें किसी विद्युत ध्रुव के कारण संपूर्ण किसी बिंदु पर संपूर्ण तीव्रता चाहिए। यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार क्वेश्चन में कि किसी विद्युत ध्रुव से अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत ध्रुव है, यहाँ इसके विद्युत ध्रुव का अक्ष पर बढ़ाए गए किसी बिंदु, यहाँ इसका अक्ष पर बढ़ाए यहाँ बिंदु है, इस पर संपूर्ण विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसको संपूर्ण तीव्रता निकालने के लिए ई संपूर्ण तीव्रता को हम ई से मान सकते हैं, और संपूर्ण तीव्रता मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता तथा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता दोनों को ऐड कर देते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या तीव्रता आई थी 1/4πε0 प्लस क्यू अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण क्या तीव्रता आई थी 1/4πε0 माइनस क्यू डी प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर से 1/4πε0 1/4πε0 तथा क्यू हम कॉमन ले सकते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, कोष्टक में क्या बच जाएगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर, ये यहाँ माइनस बीच में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बच जाएगा क्योंकि क्यू बाहर ले लिया है। तो डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसका इंटू कराते हैं 1/4πε0 क्यू डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर। तथा आपने 5th 6th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूकी कर ए माइनस बी तथा ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले कभी, ए की जगह पे हम डी ले लेते हैं, बी की जगह पे एल ले लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आपने 5th 6th में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूकी कर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर क्या है डी है ए की जगह पर, और बी की जगह पर एल है। इसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर इसमें पुट करते हैं, ये रफ कार्य है, इसको आपने पढ़ा होगा ये सब पहले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी स्क्वायर, ए की जगह पर ये फॉर्मूला है प्लस वाला, तो ए की जगह पर डी तथा बी की जगह पर एल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर डी तथा बी की जगह पर एल, माइनस ये अलग, और जिसके बाद डी माइनस एल का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए की जगह पर डी तथा बी की जगह पर एल लेते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl, यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, और ये है ऐसा का ऐसे ही, ये इसका होल स्क्वायर अब हम यहाँ पे लगाना भूल गए। ए माइनस बी तथा ए प्लस बी का ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर डी है, बी की जगह पर एल है, तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर हम स्क्वायर करना भूल गए थे, क्योंकि ए माइनस बी तथा ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जहाँ पे ए की जगह पर डी है, बी की जगह पर एल है, तो और इसका स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है। फिर जिसके बाद हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने पुट कर दिया था, यहाँ पर हम जब इसका माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तथा ये प्लस में हो जाएगा इस प्रकार, तथा ये माइनस माइनस और ये प्लस और ये प्लस, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो 2dl बच जाएगा, और अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू
2dl प्लस 2dl डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा। 2dl प्लस 2dl इज इक्वल टू 4dl हो जाएगा। फिर इसके आगे हम इधर चलते हैं, यहाँ पे करते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2dl 2d इंटू 2l, तो इज इक्वल टू 2 और 2 का इंटू होगा 4dl अपन डी स्क्वायर। अब एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। यह एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, तो हम इसमें यहाँ पर पुट करते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आ गया इंटू 2l, तो यहाँ पे P इंटू 2d अपन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यह किसी विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक की स्थापना। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।